जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भूगोल की कुछ एमसीक्यू। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके आने वाले एग्जाम में भूगोल के आने वाले क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 100 या उससे अधिक, तो 100 ऑप्शन जाएंगे, यानी बी और डी दोनों है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोड़ा, ऑप्शन सी। कहीं पे आपको लगे कुछ फॉल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में केवल पाया जाता है गंगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, लोहा, अब्रक, लोहा इस्पात। तो इसका जो ऑप्शन ए दिख रहा है चीनी, वह एक उपभोक्ता उद्योग है, ऑप्शन ए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है, पंडित नेहरू के द्वारा भारत के बांधों को मंदिर कहा गया था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है महानदी नदी पर स्थित है। और महानदी का पूछा कि किस राज्य में है? तो उड़ीसा से होकर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी पे। ठीक। निम्न में कौन सा रबी फसल है? तो कपास, चना, चावल या मोटे अनाज। तो चावल जो है कि खरीफ फसल है, तो यहाँ पे हमें रबी फसल ढूंढना है। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें रबी फसल चना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या व्यापार में? तो भारत में जल का सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो है घरेलू उपभोग में, इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है भारत में। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है, सूर्य की किरणें जो है ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन बी। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय, जैव, अजैव या अनवीकरणीय? अनवीकरणीय लिखा गया, अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है चक्रीय है। जल चक्र सुना होगा, यानी मतलब इसका संघनन होता है, वर्षा होता है, फिर वापस धरती पे, फिर वापस संघनन। ठीक है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, या इनमें से सभी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इनमें सभी में, ऑप्शन डी। अगर एग्जाम में कभी कभी लगे कि नहीं आ रहा ऑप्शन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, निगेटिव नहीं है ना, तो फिर टेंशन नहीं है। लेकिन पहले वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमको पक्का 100% श्योर है, वैसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे। भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? सोन नहर, भाखड़ा नंगल नहर, गंडक नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो 12 का जो डी है इंदिरा गांधी नहर, वो है वह सतलज और ब्यास पर बनाया गया हरिके बैराज, वहाँ से निकाली गई है और इसको राजस्थान तक ले जाया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने वन होना चाहिए? 30.3%, 33.3%, 19.4% या 20.60%? तो ऑप्शन बी जो 33, लगभग अप्रोक्स में अगर बोले तो 33 इतने वन होने चाहिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला क्वेश्चन पहले भी करवा चुके कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो तारापुर में हुआ था, ऑप्शन ए। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु? तो 15 का ऑप्शन ए असम के डिगबोई। ठीक है ना, असम में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो उसमें प्राकृतिक गैस होता है, पेट्रोल भी होता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है लोहा का? तो कर्नाटक जो है लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कर्नाटक, ऑप्शन ए। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो है सतलज नदी पर, यानी ऑप्शन सी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? तो गया जो एक ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, गया। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश जो है भारत का एक मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र ना, तो अभी ऊपर ही तो बताया कि तारापुर में किया गया, ऑप्शन
डी सबसे पहले लगाया गया था इंदिरा गांधी जब यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थी उस टाइम में। इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, एक सींग वाले गैंडे, व्हेल या कछुआ? तो इसमें जो एक सींग वाले गैंडे जो हैं भारत में मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है ना। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की मतलब बहुत ज़्यादा है ना जल, इसलिए इसको क्या कौन सा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी नाम आए तो नीला ग्रह ही आएगा, ठीक है। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल निम्न में कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। अभी बताया ऊपर चावल एक खरीफ फसल है, तो ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? धान, गेहूं, कपास। रोपते किसको है? तो रोपा जाता तो है, रोपण कृषि बोल रहे हैं ना, ऑप्शन डी, रोपण कृषि के अंतर्गत किया जाता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। सोपानी कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि जो होता है मेनली पर्वतीय इलाकों में किया जाता है। तो बिहार का मैदानी क्षेत्र में पर्वत है नहीं, तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड में ना। तो इसका जो ऑप्शन 28 का जो ऑप्शन डी है, उत्तराखंड, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। अभी ऊपर ही बताया था कि किस राज्य में है, तो 29 का ऑप्शन ए जो है असम, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, असम में डिगबोई। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चीनी का महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो है उत्तर प्रदेश जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। पहला आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि पहला जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है चीनी में, ठीक है। तब तक के लिए और भी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं तो 80 में आप मतलब बनाने तो आपको 40 ही है, तो 40 में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। थैंक यू।